मोहब्बत जब इंतकाम पर उतर आती है ना तो ये रिश्तों का एहतराम भूल जाती है। मैंने भी वही किया तुम्हारे साथ। महक की खरी खरी बातें सुनने के बाद बाबा साहब को एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तब वो महक को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लेंगे और यही चाहेंगे कि शमशेर और उनकी बहू उनके घर में आ जाए। लेकिन यहाँ पर शमशेर अब बाबा साहब के घर जाने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। वो बाबा साहब से नफ़रत करने लगेगा। उसके कहने के बावजूद बाबा साहब ने महक पर हमला करवाया। अब वो नहीं चाहेगा कि बाबा साहब के घर में वो जाए। ये बात बाबा साहब के लिए काबिल कबूल नहीं होगी कि उनका बेटा ही उनसे नफ़रत करने लगा है। आखिरकार बाबा साहब के तमाम गुनाहों पर से पर्दा उठ जाएगा और बाबा साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ दारा की बीवी दारा के नाक में दम किए रखेगी कि किसी तरह महक को इस घर से निकालो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा। बाबा साहब के किए की सज़ा कहीं हमें न मिल जाए। लेकिन यहाँ पर दारा उसे चुप करवा देगा। तो दूसरी तरफ महक शमशेर को मनाने की कोशिश करेगी कि उसे अपने वालिद की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शमशेर बिल्कुल भी महक की बात मानने पर तैयार नहीं है। ये बात बाबा साहब के लिए भी बहुत तकलीफ़ दे है कि उनका वो बेटा जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और इज़्ज़त करता था, वही आज उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। शमशेर को महक के साथ वक्त गुजार कर और इस तरह गुर्बत में ज़िंदगी गुजार कर समझ आ गई है कि असल चीज़ दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत होती है। इसीलिए अब वो महक से बेइंतहा मोहब्बत तो करता ही था, अब उसके घर वालों की इज़्ज़त भी करता है। महक भी इस बात से बहुत खुश होगी और आखिरकार इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो होने ही वाली है। लेकिन यहाँ पर बाबा साहब हो सकता है कि ख़ुद को ख़त्म कर लें और इस तरह इस कहानी का अगर एक पॉइंट खुश आइंद है तो दूसरा दर्दनाक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।